हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिगो चैप्टर की। इंडिगो के माने आते हैं नील, यानी जो नील की खेती होती थी उस समय। तो थोड़ा सा देशभक्ति से जुड़ा हुआ चैप्टर है, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इंडिगो के माने आते हैं नील की खेती। तो लुइस फिशर इसके ऑथर हैं, जो कि 1896 में पैदा हुए, 1970 में मरे। वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920 कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया था 1918 से 1920 के बीच में। किस रूप में? एज अ वॉलंटियर, यानी अपने आप से। फिशर मेड अ करियर इन जर्नलिस्ट एंड रोड द न्यूयॉर्क टाइम्स कि उन्होंने अपना करियर एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में बनाया था, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी काम किया है, लिखा है। सैटरडे रिव्यू में लिखा है। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और जो यूरोपियन और एशिया के जो दूसरे प्रकाशन हैं उनके लिए भी इन्होंने काम किया है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भी एक फैकल्टी मेंबर रहे हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक, और जो ये अंश है, एक्सर्ट माने अंश, के जो अंश लिया गया है वो उनकी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के अनुसार ये जो किताब है इनके द्वारा लिखी गई, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये क्या है? कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब है। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। देखते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942 एट द आश्रम इन द सेवाग्राम, कि जब मैं पहली बार उनसे मिला 1942 में सेवाग्राम आश्रम में। इन सेंट्रल इंडिया, कहाँ है ये सेवाग्राम? ये कह रहे हैं सेंट्रल इंडिया में। ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड, कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने फैसला किया कि ये जो ब्रिटिश है, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, इनको क्या होना चाहिए? डिपार्चर, इनको भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। कि मैंने ये फैसला किस लिए किया, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। तो इट वाज इन 1917, तो बात शुरू करते हैं कि 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1917 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। कह रहे हैं कि 1916 में दिसंबर का महीना था, तो ही हैड गॉन, वो गए हुए थे एक एनुअल कन्वेंशन, एक सालाना कन्वेंशन होता है, सालाना प्रोग्राम होता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, वो लखनऊ में चल रहा था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड आर्मी मैनी विजिटर्स। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स, यानी वहाँ पर जो उसको दर्शक ऑडियंस आए हुए थे, और इसके अलावा बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब ये प्रोग्राम चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने देखा कि अ पीजेंट केम टू मी, के एक किसान इंसान है वो मेरे पास आया, कि प्रोग्राम के दौरान ही एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था जैसे कि दूसरे किसान दिखते हैं भारत के। पुअर, गरीब था। एंड इमेसिएटेड, और बहुत ही दुबला पतला सा था, कमज़ोर सा था। एंड सैड, उसने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला। किसान का क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। कि उस किसान ने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो, तुम मेरे शहर चलो। गांधी हैड नेवर हियर्ड द प्लेस, गांधी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन दी फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। ये कह रहे हैं कि जो चंपारण का इलाका था वो कहाँ है? कि जो हिमालय की चोटी, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ, फुट हिल्स, उसकी जो छोटी चोटियाँ हैं उसमें बसी हुई एक जगह है। कि चंपारण हिमालय की बड़ी ऊंची चोटियों के दरमियान जो छोटी फुट हिल्स, जो छोटी चोटियाँ हैं, उन्हीं में बसा हुआ एक इलाका है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये इलाका नेपाल के आसपास का माना जाता है। अंडर एन एंशेंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर कोपर्स, के अंडर द एंशेंट अरेंजमेंट, के जैसे कि बहुत पहले समय पर एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम चला आ रहा था। एंशेंट माने पहले समय से, कि जैसे कि बहुत पुराना वहाँ पर एक सिस्टम चला रहा था। क्या सिस्टम था? द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर
कोपर्स के जो चंपारण के किसान थे वो शेयर कोपर्स थे। कोपर्स के माने आते हैं खेती और शेयर माने शेयर करना। इसका मतलब ये शेयर कोपर का कि वहाँ के किसानों को जब वो खेती क्या करते थे तो अपनी फसल का कुछ हिस्सा जो है सरकार को देना पड़ता था पैसों की जगह पर। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक हुआ करते थे। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, के इलिटरेट ही वाज इलिटरेट के वो अनपढ़ थे, बट रेजोल्यूट लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही साहस से काम लेने वाले थे, हिम्मत से काम लेने वाले थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन, वो कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था, उनका जो सत्र चल रहा था वो वहाँ पर इसलिए आए थे टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, कि वहाँ के जो भूस्वामियों का जो सिस्टम है उनका जो इनजस्टिस है, वो जो अन्याय कर रहे हैं, जो वो जुल्म कर रहे हैं इन बिहार के अंदर। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने राजकुमार शुक्ला से ये कहा होगा कि स्पीक टू गांधी, के तुम जाओ और गांधी जी से बात करो, शायद वो इस चीज़ से हमें निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि उनका वो अपॉइंटमेंट कानपुर के अंदर है और इसके अलावा ही वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला उनके साथ में हर जगह जाता रहा। शुक्ला ने कहा कि गांधी जी मुझे आपको साथ लेकर जाना है, और इसीलिए शुक्ला उनके साथ रहा। एंड अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ में हर जगह उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम वापस आ गए जो कि अहमदाबाद के पास में उनका आश्रम है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम में भी उनके साथ आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, ये कह रहे हैं कि हफ्तों तक वो उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स की गई। ही बेग्ड, उसने जो है कहा गांधी जी से कि गांधी जी कोई डेट मुझे फिक्स कर दो ताकि तुम मेरे साथ चलो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कोपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। इम्प्रेस्ड, और गांधी जी जो शेयर कोपर यानी जो किसान है उसकी टेनेसिटी, उसकी मोहब्बत से, उसके प्रेम से, एंड स्टोरी, और उसकी जो दास्तान है, उसकी जो ये कहानी है, उससे गांधी जी इम्प्रेस हो गए। एंड गांधी सेड, और गांधी जी ने इम्प्रेस होकर ये कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, ये कह रहे हैं कि मैं कलकत्ता जाऊंगा ऑन सच अ सच यानी फला फला डेट को, कि फला फला तारीख को मैं कलकत्ता जाऊंगा। कम एंड मीट मी, तुम वहाँ पर आ जाना, एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहीं से मुझे अपने साथ में लेकर चले जाना। मंथ्स पास, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, ये कह रहे हैं कि महीनों बीत गए, मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस, ये कह रहे हैं हंचेस माने उकड़िए बैठना, जैसे दोनों पैर ऐसे बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एक तो पलोथा मारना और एक उकड़िए बैठना, हंचिस अपने पंजों पर बैठना। तो ये कह रहे हैं कि महीनों बीत गए और शुक्ला वो अपने पैरों पर बैठा रहा, अपने पंजों पर बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, उस अपॉइंटेड स्पॉट पर, उस निर्धारित जगह पर कलकत्ता में, व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पर आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने इतना इंतजार किया जब तक कि गांधी अपने भाषण से, अपनी बातचीत से फ्री ना हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर उन्होंने कह रहे हैं कि देन, फिर टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन, फिर वो दोनों एक ट्रेन में सवार हो गए। फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर के लिए, बिहार में, जो कि बिहार में पड़ता है। देयर शुक्ला led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress party and of India। कि राजकुमार शुक्ला led him to the house, राजकुमार शुक्ला उनको एक ऐसे घर की तरफ लेकर गए जो कि एक वकील का था, और उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में वो लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और बाद में फिर भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय उस जगह नहीं थे, अपने जो है टाउन में नहीं थे, गांव में नहीं थे, बट लेकिन द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर्स टू हेल्प इन डिगो शेयर कोपर्स। ये कह रहे हैं राजकुमार जो राजेंद्र प्रसाद वो तो अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनका जो सर्वेंट था, बट द सर्वेंट्स, उनका सर्वेंट न्यू शुक्ला, वो शुक्ला को पहले से ही जानता था, कैसे रूप में, एज अ पुअर योमैन, एक गरीब इंसान के रूप में, गरीब किसान के रूप में,
वो पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो कि उनके मास्टर के पास, उनके मालिक के पास इसलिए आया है टू हेल्प इंडिगो, ताकि वो उनकी जो इंडिगो शेयर कूपर का जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें उनकी मदद कर सके। तो उसने क्या किया नौकर ने, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उस नौकर ने उन्हें कहा कि ज़मीन पर बैठ जाओ विद हिज कंपेनियन, अपने साथी को लेकर। नौकर को ऐसा लगा कि ये तो खुद शुक्ला जो है ये तो खुद किसान है ही, और जो इनके साथ में आए होंगे शायद ये भी कोई किसान वगैरह होंगे, तो उन्होंने नौकर ने उन्हें ज़मीन पर बैठने के लिए बोल दिया। गांधी whom they took to be another peasant, ये कह रहे हैं कि गांधी जी को भी they took, उन्होंने ऐसे ही समझा जैसे कि another peasant, कि वो भी शायद कोई दूसरा किसान ही होगा। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket polluted the entire source, ये कह रहे हैं लेकिन जब गांधी जी ने पानी पीने की कोशिश की तो गांधी जी को was not permitted, तो गांधी जी को पानी पीने की इजाज़त नहीं दी गई। to draw the water from the well, यानी कुएं से पानी खींचने की भी गांधी जी को इजाज़त नहीं दी गई। लेस्ट कि कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप फ्रॉम इस बकेट, के उसकी बाल्टी से, उसके बर्तन से कुछ पानी की बूंदे जो है गिर जाएं और वो पोल्यूटेड द एंटायर सोर्स, और वो पूरे कुएं को नापाक कर दे, उसको पोल्यूट कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कह रहे हैं कि हाउ डिड दे नो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये कैसे पता चले कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अनटचेबल नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे, जो वहाँ के लोग बाग थे, उन्हें कैसे पता चले कि महात्मा गांधी अनटचेबल नहीं है। उन्होंने तो महात्मा गांधी को भी शुक्ला के साथ में ही जोड़ दिया। गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले ये फैसला किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल इम्पार्टिंग, ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ा करता था। क्यों? क्योंकि टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि उन्हें बहुत अच्छे से सारी जानकारी मिल जाए अबाउट द कंडीशंस के बारे में। शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ये कह रहे हैं कि शुक्ला जो उन्हें बातें बताई हैं उससे भी ज़्यादा उन्हें शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहाँ की कंडीशन के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में, सिस्टम के बारे में। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। whom he had seen in टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे गांधी जी की मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिड 15 अप्रैल 1917, और जो ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 में पहुंची। तो कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो कृपलानी प्रोफेसर कृपलानी थे वो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रहे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, ये कह रहे हैं कि गांधी जी वहाँ पर 2 दिन ठहरे प्रोफेसर मलकानी के घर पर, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का काम कर रहे थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, ये एक बहुत ही असामान्य सी चीज़ थी इन दोज डेज, उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कमेंट किया, गांधी जी ने जो है ये कहा कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी in smaller localities, Indians were afraid to show sympathy for advocate for the role. For a government professor, के एक गवर्नमेंट जो प्रोफेसर है, टू हार्बर अ मैन, हार्बर माने शरण दे देना, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जो शरण दे दे अ मैन लाइक में, मेरे जैसे इंसान को, कि उन दिनों ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असामान्य सा था कि एक गवर्नमेंट टीचर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे इंसान को शरण दे दे इन स्मॉलर लोकेलिटीज, इस तरह के छोटे इलाके में। द इंडियन, ऐसा क्यों था? क्योंकि द इंडियन वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, क्योंकि उन दिनों जो इंडियन थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे अपनी दया दिखाने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए उन लोगों के लिए, फॉर एडवोकेट उन लोगों के लिए, ऑफ होम रूल जो कि देशभक्ति की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, उन लोगों के लिए अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए इंडियंस लोग भी डरा करते थे।
The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। कि गांधी जी के आने की खबर और उनके मिशन की जानकारी, नेचर ऑफ मिशन, उनके मिशन की जानकारी स्प्रेड क्विकली, वो बहुत तेजी से फैल गई मुजफ्फरपुर से चंपारण तक। शेयरकोपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाई कन्विंसिंग। ये कह रहे हैं कि इसका जो शेयर कोपर्स हैं, जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं, कि ये शेयर कोपर्स जो चंपारण के रहने वाले थे वो पैदल ही चलना शुरू हो गए, यानी इनके पास पैदल आने लगे। एंड बाई कन्विंसिंग टू सी देयर जो है चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए, अपने चैम्पियन को, टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए वो फ़ौरन ही पैदल और जैसे भी कन्वेंस, जैसे भी उनसे मुमकिन हो सका वो फ़ौरन वहाँ से निकल गए गांधी जी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के जो लायर्स हैं, वहाँ के जो लोकल वकील थे, वो भी गांधी जी के पास आए टू ब्रीफ हिम, और उनको इस बारे में जानकारी दी कि वहाँ पर क्या चल रहा है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन द कोर्ट। और दे फ्रीक्वेंटली कि ये लगातार रिप्रेजेंट रहे हैं किसानों के कोर्ट में, कि जब भी कुछ होता था तो यही वकील कोर्ट में जाकर इनकी बात क्या करते थे, इनको रिप्रेजेंट करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने, वकीलों ने उनको किसानों के केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और अपनी फीस के बारे में भी बताया कि हम इतनी फीस चार्ज करते हैं, तुम इतनी ले सकते हो, जो भी है। कि उन्होंने, वकीलों ने सारे केस को समझा दिया महात्मा गांधी को, और अपनी फीस जो थी उनकी उसके बारे में भी बता दिया। गांधी चाइडेड द लायर। गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर कोपर्स, के इन किसानों से बिग फी, इतने ज़्यादा पैसे लेने के लिए, कि इतने ज़्यादा पैसे लेने के लिए गांधी जी ने इन वकीलों को डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा कि आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ टू द कंक्लूजन, ताकि मैं हल निकाल सकूँ, कोई ना कोई हल निकालूँ। दैट वी शुड स्टॉप, और हमें रुक जाना चाहिए। कहाँ? गोइंग टू लो कोर्ट्स, जो लो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, हमें वहाँ पर जाने से रुक जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। क्योंकि इस तरह के केस कोर्ट में ले जाना लिटिल गुड, ये थोड़ा बहुत ही सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन। ये कह रहे हैं कि जहाँ किसान जो सो क्रश्ड, इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और उनके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है। लो कोर्ट्स आर यूजलेस। तो ऐसे किसानों के लिए जो ये कोर्ट हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। द रियल लीफ फॉर देम इज सो टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और जो असल रियल रिलीफ है, जो सही चीज़ है इन किसानों के लिए, जो अच्छा आराम है, वो ये है कि फॉर देम, उन लोगों के लिए, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उनको डर से आज़ाद करना चाहिए। कि इन किसानों के लिए सबसे अच्छी बात है, रियल रिलीफ, सबसे अच्छी बात यह है कि इनको डर से आज़ाद करना चाहिए। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड। ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल लैंड माने उपजाऊ ज़मीन, के चंपारण की जो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन थी वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, उसको बहुत बड़ी बड़ी स्टेट में बांट दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और इन उपजाऊ ज़मीन के मालिक कौन थे? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेज इनके मालिक थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और यहाँ पर इंडियन जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और इनकी यहाँ की जो चीफ कमर्शियल क्रॉप, जो यहाँ की मुख्य फसल थी, वो नील की खेती थी। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेट्स, जो लैंड लॉर्ड्स थे वो सारे इंडियंस को, सारे मजदूरों को कंपेल्ड क्या करते थे, मजबूर क्या करते थे, टू प्लांट 3/20 of the 15% on their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इंडियन मजदूरों को, इंडियन किसानों को मजबूर क्या करते थे कि वो अपनी खेती के 15% जो उनका हिस्सा होता है उस पर नील की खेती करें। विद देयर होल्डिंग विद इंडिगो, यानी नील की खेती करेंगे 15% ज़मीन पर। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और जितना भी 15% ज़मीन पर जितना भी नील पैदा होगा, हार्वेस्ट एज रेंट, वो सारा का सारा रेंट के रूप में दे देंगे। क्योंकि ये थे शेयर कोपर, शेयर कोपर जो अपनी फसल को शेयर करते, पैसे वगैरह किराए के नहीं देते। तो इन्होंने कहा किसानों ने कि तुम 85% ज़मीन पर जो पैदा कर सको कर लो, वो सब तुम्हारा है, लेकिन जो 15% ज़मीन पर नील पैदा होगा, नील की खेती होगी, वो सारी की सारी हमें देनी पड़ेगी।
दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो उन्होंने इसके लिए जो टाइम रखा कि कितने दिन तक ऐसा होगा, तो उन्होंने उसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बहुत दिन तक उसका कॉन्ट्रैक्ट एक ठेका तय हो गया। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी, और फिलहाल यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ के जो भूस्वामी हैं, उनको ये पता चला कि जर्मनी में हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी में जो केमिकल्स के द्वारा नील बना लिया गया है। देयर अपॉन, इसीलिए उन्होंने ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स टू पे देम कंपेंशन फॉर बीइंग रिलीज्ड, ये कह रहे हैं इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो एग्रीमेंट था, अपना जो ठेका था, उसको ऑब्टेन, उसको वापस कर लिया इन शेयरहोल्डर से, किसानों से। और क्या कहा उनको कि टू पे देम कंपेंशन, कि अब उनको अब से पैसे देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि अगर किसान इस 15% जो नील की खेती का एक अरेंजमेंट था, जो एक सिस्टम था, अगर उससे आज़ाद होना चाहते, रिलीज माने आज़ाद होना, उससे अगर ये आज़ाद होना चाहते हैं तो उनको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट, ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, ये जो यानी शेयर क्रॉपिंग, फसल को शेयर करने का जो एक सिस्टम था, वो कैसा था, इरिक्सम, बहुत ही परेशान करने वाला था किसानों को। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे किसानों ने जानबूझकर इसका साइन कर दिया कि ठीक है, हमें से छुटकारा मिल जाएगा। दोज हु रेसिस्टेड, और वो लोग जिन्होंने इसका जो है मुखालफत की, इसका विरोध किया, इंगेज्ड लायर, उन्होंने अपने अपने वकील हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड हैं, जो भूस्वामी, उन्होंने किसको हायर किया, ठग्स, जो गुंडे मवाली लोग होते हैं, उसको हायर किया। मेन वाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट, जो सिंथेटिक नील की जो एक इंफॉर्मेशन थी, वो इन अनपढ़ किसानों को भी पहुंच गई। वो हैड साइन, जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से साइन कर लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने भी कहा कि हमारे पैसे भी वापस दो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय ठीक गांधी जी चंपारण पहुंच चुके थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्स को जानने की, तथ्यों को जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन थी, जो उनका संगठन था, उसके सेक्रेटरी को विजिट किया। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने साफ साफ उनको कह दिया कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते टू एन आउटसाइडर, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उससे कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या होता है कि गांधी कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, तो फिर आगे क्या होता है कि गांधी जी को जो है बुलाया जाता है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा, जो कि तिरहुत के कमिश्नर थे, डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और तिरहुत इलाके में ही उसके अंडर में ही जो चंपारण का ज़िला था वो आता था। जो कमिश्नर है वो पूरे मंडल में बैठता, आपको पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर जो बैठते थे वो तिरहुत में बैठते थे, और तिरहुत के अंडर में ही ये चंपारण की जगह भी आती थी। तो उस कमिश्नर ने गांधी जी को बुलावा भेज दिया। फिर क्या हुआ, द कमिश्नर्स गांधी रिपोर्ट प्रोड्यूस टू बुली मी, ये कह रहे हैं जो गांधी जी ने बताया, गांधी रिपोर्ट्स गांधी जी ने बताया कि द कमिश्नर ने मुझे बुलाकर क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली मी, उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की, डराया धमकाया, एंड एडवाइज्ड मी, और उसने मुझे ये सलाह दे दी कि फोर्थवर्ड टू लीव तिरहुत, कि तुम फौरन ही तिरहुत को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी जो है वहाँ से छोड़कर नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, बल इसके अलावा वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए। मोतिहारी क्या जगह थी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी हुआ करती थी। सेवरल लायर्स अकम्पनीड हिम, कुछ वकील भी थे जो कि गांधी जी के साथ वहाँ मोतिहारी चले गए। एट द रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने गांधी जी को ग्रेट किया, गांधी जी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। He went to a house and using it as a headquarter, गांधी जी एक घर में गए और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया। Continued
हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपने जो इन्वेस्टिगेशन, अपने जो छानबीन है उसको जारी रखा। अ रिपोर्ट कम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मेल्टेड इन द नियर बाई विलेज। और गांधी जी को ये एक खबर पहुंची, एक रिपोर्ट आई कि एक किसान को हैड बीन मेल्टेड, उसको बुरी तरह से पीटा गया है, डराया धमकाया गया है, इन अ नियर बाई विलेज, एक पास के ही गाँव के अंदर। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने यह फैसला किया कि वो उस किसान के पास जाएंगे एंड सी, और उससे मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिमेंट, और अगली ही सुबह गांधी जी एक जो है हाथी की पीठ पर सवार होकर निकल गए। ही हैड नॉट प्रोसीड फार, वो अभी बहुत दूर भी नहीं गए थे। वैन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, जबकि पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक मैसेंजर वहां पर आया और ओवर टुक हिम, वो गांधी जी से मिला, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसने उनको ऑर्डर दिया टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, के वो उसकी गाड़ी में बैठे और वो जो है रिटर्न टू टाउन, उसके गांव यानी गांव में ही वापस चले। तो गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। द मैसेंजर ड्रू गांधी होम, जो मैसेंजर है वो गांधी जी को अपने घर लेकर गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद ऑफिशियल नोटिस, जहां पर उसने उनको एक सरकारी आदेश, ऑफिशियल नोटिस, सरकारी आदेश दिखाया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जिसमें लिखा गया था कि गांधी जी को फौरन ही चंपारण को छोड़ना होगा, क्विट करना होगा। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर, उस जो है रसीद पर, उस नोटिस पर साइन कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और उस पर उन्होंने लिखा कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर की, इस हुक्म की नाफरमानी करते हैं, इसको नहीं मानते। इन कंसिक्वेंसेस, इसके बाद में इसका नतीजा ये निकला, इसका रिजल्ट ये हुआ कि गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि गांधी जी को एक समन जारी हो गया, एक ऑर्डर जारी हुआ कि उनको अगले दिन कोर्ट में पेश होना होगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, और पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा और क्या कहा कि टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि वो बिहार से आ जाएं उनके पास में, और अपने जो अच्छे दोस्त हैं उनको भी अपने साथ में लेकर आएं। इसके अलावा ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, उन्होंने आश्रम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेज दिए। ही वायर्ड फुल रिपोर्ट टू वायसराय, और उन्होंने जो वायसराय थे उस समय के, उनको भी एक पूरी रिपोर्ट उसको भी भेज दी वायसराय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह सुबह जो मोतिहारी का गांव था वो कैसा था, ब्लैक विद पीजेंट्स, किसानों से भरा हुआ था, अटा पड़ा था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, हालांकि इन लोगों को ये नहीं पता था कि गांधी जी का क्या इतिहास रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा, बस उनको तो ये पता था कि कोई महात्मा आया हुआ है। वो वांटेड टू हेल्प देम, जो कि उनकी मदद करना चाहता था। वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज, लेकिन फिलहाल जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ वो किसी मुश्किल में फंस गया है, बस उनको इतना पता था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनके अचानक से आ जाना, इन थाउजेंड्स यानी हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में उनका अचानक से इतने लोगों का आ जाना। अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के आसपास जो है उनका इकट्ठा हो जाना। द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये शुरुआत थी देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी की। किससे आज़ादी? फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों का जो डर था उस डर से आज़ादी की ये एक शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, क्योंकि सैकड़ों लोग कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो गए थे गांधी जी को पक्ष करते हुए। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, और जो अधिकारी थे उन्होंने अपने आप को पावरलेस, शक्तिहीन समझा गांधी जी के बिना के मदद के। गांधी जी अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो कैसे हो गए हैं? पावरलेस हो गए हैं। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, हालांकि गांधी जी ने भीड़ को काबू करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और गांधी जी ने उनके साथ बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली बर्ताव किया था, नरमी का बर्ताव। He was giving them correct proof that their might, hitherto dread and unquestioned, could be challenged by Indians. ये कह रहे हैं कि he was giving them concrete proof, और गांधी जी ने इन अंग्रेज़ों को दे दिया था क्या? कंक्रीट प्रूफ, एक जीता जागता सबूत, that their might be hitherto dread, कि अब इन लोगों के अंदर हिम्मत हो गई है। अब इंडियन के अंदर एक ड्रेड माने इनके अंदर हिम्मत है,
एंड अनक्वेश्चनड, जिस पर कोई यानी किसी चीज़ का सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंग्रेज़ लोग खुद उस अपनी आंखों से देख रहे थे कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो यहाँ पर पावरलेस हो गए थे और इंडियन उन पर जो है कंट्रोल कर चुके थे। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और अब अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि ये इंडियन कभी भी उनको चैलेंज करेंगे, कभी भी उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इसी तरह से जैसे आज वो खड़े हो गए हैं। तो अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि शुरुआत हो गई है इन लोगों के आज़ादी की। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, और जो पूरी की पूरी सरकार थी वो बैकफुट पर आ गई। बैफल्ड बिल्कुल घुटनों पर आ जाना, बिल्कुल कुछ ना कर पाना, ऐसे हो गई थी सरकार। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और यहाँ तक कि जो सरकारी वकील था जो कि कोर्ट में सुनवाई करने के लिए आया था, उसने जज को कहा, जज से उसने रिक्वेस्ट की कि टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ये जो ट्रायल है इसको, जो सुनवाई को क्या कर दो, पोस्टपोन टाल दो, कि फिलहाल के लिए सुनवाई टाल देनी चाहिए। अपेरेंटली फॉरन ही द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, जो पूरे अधिकारी थे वो अपने सीनियर से, सुपीरियर अपने सीनियर से बात करने में बिजी थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने इस डिले को, इस देरी को लेकर भी प्रोटेस्ट किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट को भी पढ़ा जो कि प्लीडिंग गिल्टी, जो कि गिल्टी माने जो मुजरिम होता है, जो मुलजिम होता है, जो कि उसके लिए था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, और वो वहाँ पर उसी में इन्वॉल्व रहे और उन्होंने कोर्ट को बताया इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी जो इंसान की जो सर्विस है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कोर्ट को बताया। ऑन दी वन हैंड, और एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, और एक तरफ गांधी जी कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं जो है सेट करना चाहते थे, कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते थे एज अ लॉ ब्रेकर, एक कानून को तोड़ने के रूप में, यानी लॉ ब्रेकर जो कानून को तोड़ देते हैं, कि गांधी जी कानून को तोड़कर कोई बुरा एग्जाम्पल, कोई बुरी मिसाल बनाना नहीं चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ टू रेंडर टू द ह्यूमिलिएशन ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो अपना जो एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत की बात करने वाला, नेशनल सर्विस देश की बात करने वाला जो उनका एक ड्यूटी थी वो उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फॉर विच ही हैड कम, और इसी इंसानियत की बात करने के लिए, मानवता की बात करने के लिए और नेशनल सर्विस देश की बात करने के लिए ही हैड कम, वो आखिर यहाँ पर आए थे। यानी दो चीज़ें थी, अगर वो रूल को तोड़ते हैं यानी कोर्ट में पेश नहीं होते तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कानून का तोड़ने वाले एक अच्छा इंसान नहीं होता, और अगर वो इन किसानों को छोड़कर चले जाएं तो ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो वो यहाँ पर आए थे, और यही इनके लिए क्या थी, नेशनल सर्विस, देश की सर्विस थी, भक्ति थी। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने डिसरिगार्ड करा, उन्होंने अच्छा नहीं समझा इस ऑर्डर को कि उन्हें वहाँ से चला जाना चाहिए। नॉट फॉर वांट टू रेस्पेक्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी, और ना ही उन्होंने अच्छा समझा कि फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, कि वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करे उन अथॉरिटी की, उन अधिकारियों की जो लॉफुल, जो कि उससे वहाँ से जुड़े हुए हैं। यानी दोनों चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो गई हैं। अगर वो उनको तरजीह देंगे सरकारी वकीलों को तो फिर जनता के बारे में क्या होगा, और अगर जनता को पूरी तरह से तरजीह देंगे और वकीलों को इग्नोर करेंगे तो ये कानून का तोड़ना होगा। बट लेकिन इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर्विंग वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, लेकिन फिर उन्होंने ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो इसके बारे में कहते हैं बट इन डिस ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ, लेकिन उन्होंने ओबे करा, उन्होंने उस कानून की मानी, हायर लॉ जो कि बहुत बड़ा कानून है, और वो किसका कानून है, ऑफ आवर बीइंग, यानी हम इंसानों का, कि हम इंसानों का अपना जो कानून है महात्मा गांधी ने उसको सुना। वो कैसा कानून है, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी इंसान की जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको सुना कि उनका मन क्या कहता है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि अगर सरकार को उन पर पेनल्टी लगानी है, उन पर कोई जुर्माना लगाना है तो सरकार वो लगा सकती है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर द 2 hours races and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा कर दी कि जो मजिस्ट्रेट है वो घोषणा करेगा उनकी सज़ा की, कि उनको सज़ा सुनाएगा 2 घंटे बाद में, यानी 2 घंटे के बाद में उनको सज़ा सुनाएगा। और गांधी जी से कहा कि 2 घंटे के लिए यानी 120 मिनट के लिए, कि अगर गांधी जी चाहें तो फर्निश बेल, तो वो ज़मानत पर बाहर जा सकते हैं। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और फिर जज ने उनको बिना किसी बेल के ही छुट्टी दे दी, रिलीज कर दिया, आज़ाद कर दिया। When the court
recovered, the judge said that he would not deliver the judgment for several days। ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट दोबारा से कन्वेंस ये यानी जब कोर्ट दोबारा से लगा, जब अदालत 2 घंटे के बाद दोबारा से लगी, तो जज ने सेड, द जज सेड, जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि 2 घंटे, अभी तो उसने 2 घंटे बोला था, लेकिन अब कहा कि वो कुछ दिन उसको कोई फैसला नहीं सुना सकता। मैनवाइल इसी दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसने गांधी जी से कहा कि अगर गांधी जी चाहें तो वो आज़ादी के साथ में कहीं भी रह सकते हैं, तो लेकिन वो कुछ दिन अभी फैसला नहीं सुना सकता। राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, कि ये 3 नाम है, राजेंद्र प्रसाद ब्रिज, किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, और दूसरे जो प्रोमिनेंट लायर थे, जो जाने माने वकील थे, वो बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, कॉन्फ्रेंस की। वाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि अगर उनको सेंटेंस टू प्रिजन यानी जेल की सज़ा हो गई तो वाट वुड दे डू, तो वो क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने उनसे सवाल किया। वाई द सीनियर लायर रिप्लाइड, और जो सीनियर उनका वकील था उसने रिप्लाई किया, उसने आंसर किया, क्यों। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, वो तो यहाँ इसलिए आए थे कि वो गांधी जी को एडवाइस कर सके और उसकी मदद कर सके। इफ़ ही वेंट टू जेल, और अगर महात्मा गांधी ही जेल चले गए तो देयर वुड बी नोबडी, तो वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको वो एडवाइस कर सके, और वो क्या करेंगे, दे वुड गो होम, और वो अपने अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कोपर्स, गांधी डिमांड, गांधी जी ने उनसे डिमांड की, गांधी जी ने उनसे पूछा कि ये जो शेयर कोपर किसान है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, व्हाट अबाउट, उसका क्या होगा। द लायर विड्रू टू कंसल्ट, और ये जो लायर्स थे ये उसके बारे में सोचने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशोट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और राजेंद्र प्रसाद ने हैज़ रिकॉर्डेड, उसने बता दिया, अपशोट जो फाइनल डिसीजन था उनके कंसल्टेशन का, यानी इन वकीलों ने आपस में बातचीत की, कंसल्ट किया था, और राजेंद्र प्रसाद ने जो भी उनका सॉल्यूशन था उनके कंसल्टेशन का, बातचीत का, वो महात्मा गांधी को बता दिया। दे थॉट, उन्होंने बताया कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, एमंगेस्ट देमसेल्व्स के उन्हीं लोगों में से, दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, के गांधी जी तो उन लोगों में कैसे पूरी तरह से एक अजनबी इंसान है। एंड येट, और फिर भी येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट, और फिर भी वो यहाँ के किसानों के खातिर, सेक मने की वजह से, कि किसानों की वजह से वो जेल जाने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल बेचारे तैयार हो गए हैं किसानों की खातिर जेल जाने के लिए। इफ़ दे ऑन दी अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स, और ये कह रहे हैं हालांकि वो यहाँ के रेसिडेंट तो नहीं है क्योंकि तो खुद बिहार से वहाँ पहुँचे हुए हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल्सो दोज who would be shame, but also those who would be claimed to have served these peasants, ये कह रहे हैं हालांकि ये लोग भी यहाँ के तो नहीं है, लेकिन फिर भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पास के ज़िले से तो हैं, क्योंकि बिहार का ही तो हिस्सा था चंपारण और ये सब, और पटना और चंपारण ये सब, तो ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पास के शहर से ज़रूर ये हैं, तो इसीलिए बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पेजेंट्स, लेकिन हमें अगर हम इन किसानों के सर्व करेंगे, इन किसानों की सेवा हमें करनी चाहिए। शुड गो होम, और अगर हम घर चले जाते हैं, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये बहुत ही शर्म से भरा हुआ फैसला होगा, डिसीजन होगा, ये इन लोगों ने कहा। यानी राजेंद्र प्रसाद ने अपने लोगों को समझा कि एक अजनबी इंसान हमारे बीच में आकर हमारे लोगों की बात कर रहा है, जो कि गुजरात का रहने वाला है, हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है, लेकिन हम पास के शहर के लोग हैं, और अगर हम इनको छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर वो गांधी जी के पास वापस आए, एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, के अगर गांधी जी जेल चले गए तो फिर वो घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल आ जाएंगे। द बैटल ऑफ चैम्पियन इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने कहा कि जो चंपारण की जंग है उसको समझो जीत लिया गया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, उन्होंने उनके ग्रुप बना लिए, और उन्होंने कहा कि पुट डाउन द ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर बनाया, इन विच, एक क्रम में कहा कि इन विच देयर पेयर्स, कि ये जो पेयर हैं, ये जो वकीलों के अपने अपने पेयर हैं, वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि ये कोर्ट जाएंगे, सुनवाई करेंगे, और अगर अरेस्ट होना पड़ा तो ये ऐसे ग्रुप वाइज जो है अरेस्ट होंगे।
यानी पूरी बात की कि अगर मेरे बाद में ये बागडोर संभालेगा, उसके बाद में ये वाला ग्रुप बागडोर संभालेगा, उसके बाद में वाला ग्रुप बागडोर संभालेगा। इसी तरह से उन्होंने गांधी जी ने सबको तय कर दिया। Several days later, कुछ दिन बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। ये कह रहे हैं कुछ दिन बाद में गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से। उसमें गांधी जी को बताया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस इलाके के, उस जगह के, हैड ऑर्डर टू केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने अपने केस को वापस ले लिया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड, और इस तरह से जो सिविल डिसओबीडियंस है, सिविल डिसओबीडियंस यानी जो शांति से चलने वाला एक जो धरना है, या आप उसको कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण चलने वाला धरना, हैड ट्रियम्फ्ड, ये जीत यानी इसकी जीत हो चुकी थी। हालांकि महात्मा गांधी ने किसी को मार पिटाई, किसी के साथ कुछ नहीं किया, केवल एक सिविल डिसओबीडियंस, शांति के साथ में अपने धरने को रखा, अपने धरने को बढ़ाया, अपनी बात को रखा, और ये इस बात की जीत हो चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंज इंक्वायरी। अब गांधी जी और उसके साथ में जो दूसरे लायर्स थे, उन्होंने अपनी बात को, अपनी इंक्वायरी को नाउ प्रोसीड, उन्होंने आगे बढ़ाया। ए फार फ्लंज इंक्वायरी, उन्होंने बहुत बारीकी से इंक्वायरी की तफ्तीश की इनटू द ग्रीवनेस ऑफ फार्मर्स, इन जो किसानों की समस्याएं हैं उनके बारे में डीपली स्टडी की, इंक्वायरी की। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पीजेंट वर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 पीजेंट, 10,000 किसानों के जो साइन है उनको लिए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और इसी तरह जो दूसरी एविडेंस है, जो दूसरे तथ्य हैं, उनके भी नोट्स तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए। द होल एरिया ट्रब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ये कह रहे हैं जो पूरा का पूरा इलाका था, वो एरिया जो पूरा इलाका था, थ्रब्ड, वो भर चुका था, यानी इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटी से, हर जगह इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे। तो इसी तरह से पूरे इलाके में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और इसी के साथ साथ क्या चल रहा था, वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स के जो भूस्वामी बने हुए थे, जो मालिक बने हुए थे, उनका भी बहुत ही तेजी से प्रोटेस्ट चल रहा था। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, और जून का महीना आ चुका था, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट की तरफ से एक बुलावा आया। और सर एडवर्ड गेट कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, के उनके पास जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन ले डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस। वो फिर अपने जो एसोसिएट्स थे, उनके जो अपने साथी थे, वकील्स वगैरह, लायर्स वगैरह, उनसे उन्होंने बातचीत की। एंड अगेन ले डिटेल, और फिर दोबारा से उन्होंने डिटेल जो है इकट्ठा की, प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस, जो कि सिविल डिसओबीडियंस था, यानी शांति के साथ में चलने वाला इनका ये धरना था, इनकी ये बातचीत थी। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं हुए इनके पास से, सर एडवर्ड गेट के पास से, तो फिर वो क्या करेंगे। ये जो सिविल डिसओबीडियंस है, ये जो इनका एक सपना है शांति के साथ में अपनी बात को रखने का, इसका क्या होगा। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट, और गांधी जी ने 4 अलग अलग इंटरव्यू किए लेफ्टिनेंट के साथ में। वो वाज एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नर ने एक ऑफिशियल यानी एक सरकारी कमीशन जो है वो तैयार कर दिया ऑफ इंक्वायरी, जिसका काम ये था कि वो इंक्वायरी करेगा किसकी, इनटू द इंडिगो शेयरहोल्डर्स सिचुएशन, कि नील की खेती करने वाले किसानों की जो सिचुएशंस है, उनकी जो हालत है, उसके बारे में ये कमीशन पूरी की पूरी इंक्वायरी करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस कमीशन में जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनको रखा गया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी कुछ अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी अकेले ऐसे इंसान थे जो कि किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वकील बने हुए थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में ठहरे रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, के गांधी जी लगभग 7 महीनों तक चंपारण में ही ठहरे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर्स विजिट्स, और इसके बाद में 7 महीने तो वो लगातार रहे, और उसके बाद में वो बार बार वहाँ पर थोड़े थोड़े दिनों के लिए विजिट करने लगे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली इन द एंट्रीटी ऑन द अनलेटर्ड पेजेंट, और ये कह रहे हैं ये जो उनकी विजिट थी अंडरटेकन कैजुअली, ये तो वैसे ही अंडरटेकन कैजुअली, यानी बस ऐसे ही वो आ गए थे यहाँ पर ऑन द एंट्रीटी ऑन द अनलेटर्ड पेजेंट, यानी अनलेटर्ड एक अनपढ़
किसान की बात एक अनपढ़ किसान ने उनसे आने के लिए बोला था और वो कैजुअली वैसे यहाँ पर आ गए थे। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड द लास्ट फ्यू डेज, के वो थोड़े ही दिनों बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे, इस उम्मीद में कि चलो ठीक है चंपारण में चलकर देख लेते हैं और हम थोड़े दिन बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी इज लाइफ, के लगभग इस छोटी सी विजिट ने गांधी जी का 1 साल ले लिया था। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।